द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और उनके भाई को तीन हमलावरों ने गोली से छलनी कर दिया और पुलिस वहां पर तमाशा देखती रही। इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान लगा, कई तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन अब एक और खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब प्लानिंग क्या चल रही है। अतीक अहमद के जो 3 हत्यारे हैं, जो हमलावर हैं, उन तीनों लड़कों को उसी जेल में रखा गया है जहां पर अतीक के बेटों को रखा गया है। यानी कि अतीक के बेटे जिस जेल में कैद है, नैनी जेल में, वहीं उन तीनों को भेजा गया है। अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि क्या फिर से एक बार इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। क्या अतीक के जो हत्यारे हैं तीनों, लवलेश तिवारी, अरुण, सनी, क्या ये तीनों अब अतीक के बेटों को निशाना बना सकते हैं? क्या उनकी भी हत्या इसी कदर कर दी जाएगी? तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अतीक और उनके भाई की हत्या इन तीनों ने की। पुलिस सुरक्षा के बीच में किसी भी चीज का इनको डर नहीं था, हथियारों से ये लैस थे और अब इनको उसी जेल में रखा गया है जहां पर अतीक के बेटों को कैद किया गया है। तो ये सवाल, ये निशान खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं बल्कि सुनियोजित योजना पूरी जो है वो हो सकती है। क्या गारंटी है कि अब इन्हें उसी जेल में रखा गया है जहां पर अतीक के बेटे वहां पर कैद करके रखे गए हैं, तो अब नया बखेड़ा जो है वो खड़ा नहीं होगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो अप्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि जब सरेआम उन्होंने पुलिस के सामने अतीक अहमद और उनके भाई को गोलियों से छलनी कर दिया तो वहां पर क्या ही हाल होगा। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खबर में क्या कुछ लिखा है। इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि क्या अतीक अहमद के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? क्या अतीक अहमद के पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा बना लिया गया है और इसीलिए उन लोगों को, उन लड़कों को उसी जेल में रखा गया है? खबर देखिए दैनिक भास्कर की, लिखा है अतीक अशरफ के हत्यारों को नैनी जेल भेजा गया, यहीं अतीक का बेटा भी कैद है। इन हत्यारों को उसी जेल में रखा गया है जहां पर अतीक का बेटा कैद है। अब ऐसे में इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वहां पर कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। खबर में देखिए आगे लिखा है, गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के 3 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है। नैनी जेल में ही अतीक का बेटा अली भी कैद है। उसके खिलाफ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज है। अली ने पिछले साल 30 जुलाई को सरेंडर किया था। यूपी सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यों की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दी है। यह कमीशन 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी इसे लीड करेंगे। इसमें रिटायर्ड डीजीपी सुबेश सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार सोनी को भी शामिल किया गया है। तो यहां पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सब प्री प्लान है, जैसा कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या कर दी गई। पुलिस तमाम वहां पर पुलिस सुरक्षा मौजूद थी, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमलावरों को कोई भी खौफ नहीं था। हमलावरों के बारे में ये कहा जा रहा है, पूरे देश में उनकी गरीबी की चर्चा हो रही है कि वो गरीब हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तक कि इनमें से एक आरोपी ने भीख तक मांग कर गुजारा किया है। ऐसे में 7 से 8 लाख रुपए की बंदूकें इनके पास कहां से आई, जो भारत में प्रतिबंधित हैं, जो तुर्की की बंदूकें हैं। तो ऐसे में ये कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि क्या अतीक के पूरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? क्या अतीक अहमद के पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा बना लिया है? शायद इसीलिए ही यही कारण है कि उन तीनों आरोपियों को, इन तीनों हमलावरों को उसी जेल में कैद कर दिया गया है जहां पर उनका बेटा पहले से ही कैद है। ऐसे में कोई भी गारंटी नहीं है कि वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, कोई नया बखेड़ा वहां पर खड़ा नहीं होगा। यही आशंका जो है वो जताई जा रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही आशंका जो है वो जताई जा रही है कि ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको वहां पर हथियार दे दिए जाएं, क्योंकि जब इन्होंने अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की तो उस वक्त भी इनके पास महंगे महंगे हथियार थे और अब इन्हें जेल में, उसी जेल में रख दिया गया है जहां पर और भी इस तरह की चीजें, अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक अशरफ के शवों को दफना दिया गया है। दोनों छोटे बेटे बाल सुधार गृह से कब्रिस्तान भी पहुंचे थे। यहाँ पर लिखा है, पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ के शवों को प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोनों के शव को अतीक के बहनोई और 2 रिश्तेदारों लेकर पहुंचे थे। अतीक के दोनों छोटे बेटों का बाल सुधार गृह से लाया गया था। अतीक के बेटे असद की कब्र के पास ही दोनों की कब्रें खुदवाई गई थी। अशरफ की बेटी और पत्नी जैनब भी कब्रिस्तान में मौजूद रही। कब्रिस्तान में सिर्फ चुनिंदा रिश्तेदारों को ही जाने दिया गया। कब्रिस्तान से करीब 300 मीटर ही सभी लोगों को रोक दिया गया। मीडिया कर्मी को कब्रिस्तान के बाहर तक जाने दिया गया। हालांकि उनके नाम और मोबाइल नंबर जो है वो नोट कर लिए थे। पूरे शहर में जगह जगह फोर्स तैनात हैं। अतीक और अशरफ को गोली मारने वालों में लवलेश तिवारी बांदा से, सनी सिंह हमीरपुर से और अरुण कासगंज का निवासी हैं। ये तीनों ही अलग अलग राज्य से आते हैं। इन तीनों में से अरुण मौर्य नाबालिग बताया जा रहा है और इसी के साथ कई तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जब उनके माता पिता की मृत्यु 20 साल पहले हो गई तो अरुण मौर्य की उम्र 18 साल कैसे हो सकती है। तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। प्रशासन से और सत्ता से, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो लाजमी है जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इन तीनों की क्राइम कुंडली क्या है। ये तीनों का बैकग्राउंड क्राइम कुंडली से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक सनी सिंह को हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। सनी सिंह 23 साल का है। वो हमीरपुर के कुराला का रहने वाला है। उस पर 15 केस पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अशरफ पर फायरिंग करने वाला सनी ही था। उसने तुर्की की बनी पिस्टल से फायरिंग की है, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख बताई जाती है। सनी सिंह कुराला पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 281A है। इसी के साथ अगर अरुण की बात करें तो अरुण के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में कासगंज का अरुण उर्फ कालिया शामिल था। वो सोरो थाना क्षेत्र के बघेला पुख्ता का रहने वाला है। अरुण के पिता का नाम हीरालाल बताया जा रहा है। वो 6 साल से बाहर था। उसके माता पिता की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी है। अलग अलग मीडिया आउटलेट्स में अलग अलग चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। यहाँ पर लिखा है कि अरुण ने जीआरपीसी थाने में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही वो फरार है। अरुण के 2 छोटे भाई भी हैं, जिनके नाम धर्मेंद्र और आकाश हैं। इससे पहले लवलेश तिवारी की अगर बात करें तो लवलेश तिवारी पर भी कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं और उसको लेकर वो जेल भी जा चुका है। तीसरा शूटर लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। उसके पिता ने आज तक से बात करते हुए कहा कि हमसे उसका कोई मतलब नहीं है। वो कभी कभी घर आता जाता था। 5 दिन पहले ही बांदा आया। लवलेश इससे पहले एक मामले में जेल भी जा चुका है। लवलेश के खिलाफ 4 पुलिस केस दर्ज हैं। इनमें पहले मामले में उसे 1 महीने की सजा हुई थी। दूसरा मामला लड़की को थप्पड़ मारने का था, उसमें 1.5 साल की सजा हुई थी। तीसरा मामला शराब से जुड़ा था। इसके अलावा एक और मामला है। तो यहाँ पर आप इन हमलावरों की हिस्ट्री भी जान गए हैं कि किस तरीके से ये हमलावर आपराधिक बैकग्राउंड से सामने आते हैं और इसी के साथ कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन हमलावरों को उसी जेल में कैद करके रखा गया है जहां पर अतीक के बेटे को कैद करके रखा गया है। ऐसे में क्या कोई अप्रिय घटना सामने आ सकती है? क्या अतीक के बेटे को भी निशाना बनाया जा सकता है उसी जेल में, क्योंकि इन हमलावरों को वहां पर कैद में रखा गया है, जिसके बाद इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इन हमलावरों को उस जेल में रखा गया है जहां पर अतीक का बेटा पहले से ही कैद है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या फिर से कोई नई प्लानिंग की जा रही है? क्या फिर से अतीक अहमद के बेटे को निशाना बनाया जाएगा और अतीक के पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा बना लिया है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।